गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट लेक्चर में हमने हुकुमचंद और अंग्रेज़ी अफसरों के बीच में हुई वार्तालाप के बारे में पढ़ा था। हुकुमचंद ने अंग्रेज़ी अफसरों की जो बात उन्होंने रखी थी अपना, वो जो बात कही गई थी वो उन्होंने मानने से इनकार कर दी थी। अब आगे चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इस बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला फैल चुकी थी। स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला यानी कि आग पूरी तरह फैल चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने अपने किले में एक गुप्त बैठक रखी। बैठक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि भी उपस्थित थे। उस बैठक में झांसी की रानी और उनके साथ तात्या टोपे भी उपस्थित थे। वहाँ हुकुमचंद को एक युवा क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा। अंग्रेज़ों से निपटने के लिए उन्होंने एक गुप्त बैठक रखी और क्रांतिकारी सेना बनाने के लिए कहा। क्रांतिकारी सेना युवा क्रांतिकारियों। हुकुमचंद ने नवयुवकों की सेना बनाई। बादशाह के यहाँ से गोला बारूद मिलने लगा। नवयुवक जहाँ तहाँ अंग्रेज़ टुकड़ियों पर धावा बोलते और उन्हें नष्ट कर देते। हुकुमचंद ने नवयुवकों की एक सेना बनाकर जहाँ अंग्रेज़ों की टुकड़ियाँ होती थी वहाँ आक्रमण करते और उन्हें ध्वस्त कर देते थे, बिल्कुल नष्ट कर देते थे। एक रात कुछ युवकों ने हुकुमचंद को सूचना दी कि अगली सुबह अंग्रेज़ी जो फ़ौजें थी हरियाणा से होती हुई दिल्ली पर हमला करेंगी। जब यह समाचार हुकुमचंद को मिला तो वो हैरान हुए। फ़ौजों को रोकना और बादशाह को इस बारे में सूचना भेजना बहुत ज़रूरी था। सूचना यानी कि खबर। हुकुमचंद ने अपने विश्वासपात्र मित्र मिर्ज़ा मुनीर को एक पत्र देकर दिल्ली रवाना कर दिया। हुकुमचंद ने अपने विश्वासपात्र मित्र को एक पत्र में लिखकर और उन्हें दिल्ली रवाना कर दिया था कि पत्र में उन्होंने बादशाह से गोला बारूद और सैनिक सहायता भी मांगी थी, क्योंकि अंग्रेज़ी जो फ़ौजें थीं हरियाणा से होते हुए दिल्ली पर हमला करेंगी तो हमला करने के लिए उन्हें गोला बारूद और सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। वो इसीलिए उन्होंने उनसे बहादुर शाह जफर से सहायता मांगी। अगले दिन सुबह होते ही अंग्रेज़ों के गोले बरसने लगे। हुकुमचंद की युवक सेना गोला बारूद खत्म होने तक युद्ध करती रही। इस युद्ध में हजारों युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए। अगले दिन क्या हुआ, सुबह अंग्रेज़ों ने गोला बरसाना शुरू कर दिया। जो युवा सेना थी गोला बारूद उनके ख़त्म हो गए युद्ध करते करते, और इस तरीके से युद्ध में हजारों उनके युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने झांसी में जी भरकर लूटपाट की। न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे घोड़ों के पैरों तले रौंद दिए गए, यानी रौंद दिए गए घोड़ों के पैरों के तले, यानी कितने बच्चे और स्त्रियों को कुचल दिया गया। हुकुमचंद और उनके साथी जान बचाकर अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुँचे। अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। खबर मिली कि बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मिर्ज़ा मुनीर भी रास्ते में ही पकड़ लिया। अभी इस बात की भी खबर मिल गई उन्हें कि जो है बहादुर शाह जफर जो थे वो उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में ही मिर्ज़ा मुनीर जो पत्र लेकर जा रहे थे उन्हें भी रास्ते में पकड़ लिया गया। आगे क्या करना है, अभी इस पर विचार हो ही रहा था कि मकान पर गोलियां बरसने लगी। अंग्रेज़ सिपाही दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आए। हुकुमचंद और उनके साथियों को घसीटकर बाहर निकाला गया। अंग्रेज़ सिपाही क्रांतिकारियों पर कोड़े बरसाने लगे। वो विचार कर रहे थे कि उनके जिस मकान में वो छुपे हुए थे
वहाँ पर गोलियां बरसने लगी और अंग्रेज़ी सिपाही उसमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और उन दोनों को पकड़ लिया। जितने सैनिक बचे थे क्रांतिकारी उन पर सब पर कोड़े बरसाने लगे। तभी भीड़ को चीरता स्टीफन आगे आया। वह हुकुमचंद को उनका पत्र दिखाते हुए बोला, हाँ तो तुम्हें सैनिक सहायता चाहिए, तुम हमसे मुकाबला करोगे। यह रहा तुम्हारा पत्र और तुम्हारा मित्र, क्योंकि उस मित्र को पकड़ लिया गया था रास्ते में। तो रास्ते में मित्र पकड़ लिया गया तो पत्र भी छीन लिया। तो उसने मिर्ज़ा मुनीर को हुकुमचंद की तरफ धकेलते हुए कहा, हाँ करेंगे भारत माता की जय। हुकुमचंद ने ऊंची आवाज़ में कहा। देखते ही देखते चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। अंग्रेज़ों ने हुकुमचंद और मिर्ज़ा मुनीर को पेड़ पर लटका दिया। वे दोनों हर कोड़े पर भारत माता की जय बोलते रहे। इसी तरीके से ऊंची आवाज़ में हुकुमचंद ने कहा, भारत माता की जय। देखते ही देखते उन्हें भारत माता की जय के नारे और भी क्रांतिकारियों ने नारे शुरू कर दिए। हुकुमचंद और मिर्ज़ा मुनीर को एक पेड़ पर लटका दिया गया और दोनों को इतने कोड़े मारे, हर कोड़े पर भारत माँ की जय बोलते रहे। उनके शरीर से खून की धार बहने लगी। जब अंग्रेज़ उनकी आवाज़ बंद न कर सकी तो उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस तरह दोनों वीर शहीद हो गए। इस घटना से नवयुवकों में नया जोश भर दिया। देश भर में क्रांति की अग्नि फैल गई और एक दिन अंग्रेज़ों को भारत भूमि छोड़नी पड़ी। झांसी में बना अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान। झांसी में अमर शहीद हुकुमचंद के नाम से एक उद्यान बनाया गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा की कहानी आज भी प्रसिद्ध है, आज भी गाता है। ये उस समय की कहानी दी है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जीवन के बलिदान की आहुति देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया। थैंक्स स्टूडेंट।